दोस्तों, आज हम एक बहुत ही डरावने समय से निकल रहे हैं। कोरोना की सुनामी जो उसकी सेकंड वेव जो सुनामी बन चुकी है वो सारे विश्व को त्रसित करती जा रही है। भारत में रोज के रोज नए आंकड़े आ रहे हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पिछले एक दिन में होने वाले केस जो हैं वो डे बाय डे नए रिकॉर्ड्स के साथ सामने आ रहे हैं। स्थिति इतनी भयानक है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और मरीज उसके लिए तड़प रहे हैं। सांसें जो हमारी हैं वो जहर बन चुकी हैं। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी आज मैं आपसे शेयर करूंगा, हो सकता है इसमें से मेरे कुछ भाइयों और बहनों का लाभ हो सके। आप सबको पता है कि कोरोना की इस महामारी के समय में जो हमारे साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। हमारा सबसे पहले गले में खराश शुरू होती है, हमारा गला सूखता है, उसके साथ हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। उनके साथ साथ जब हम सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है हमारा फीवर बढ़ना शुरू होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ने लगती है। हमारे जो स्मेलिंग पावर है वो ख़त्म होनी शुरू होती है, हमारी टेस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म होनी शुरू होती है और इसके साथ साथ जो पेशेंट है वो एक्सेसिव वीकनेस में पड़ जाता है। उससे थोड़ा सा भी चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, हर तरफ से वो कमज़ोर महसूस करता है, सारा दिन वो खांसने में निकल जाता है। आयुर्वेद योगाश्रम इसमें क्या काम कर रहा है, हमें लगभग 1 साल हो गया है इस तरह के लक्षणों से पेशेंट्स को राहत देते हुए। अगर आपको सबसे पहले फीवर और सोर थ्रोट की प्रॉब्लम आती है तो हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है साइनोहील। साइनोहील एक तरीके का ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे अंदर से जुकाम, जो रेशा है जो गले के अंदर गिरता है, जो नाक से बाहर गिरता है, उसको प्राइमरी फेजेस में बेनिफिट देना शुरू करता है। और अगर हम इसको स्टार्टिंग में ही ले लें, 1 कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ, तो ये फीवर में भी राहत देता है, गले की खराश में भी राहत देता है, सोर थ्रोट में भी राहत देता है और इसके साथ साथ जो रनिंग और ब्लॉक्ड नोज होता है उसमें भी राहत देता है। आप सब जानते हैं कोरोना एक वायरस है और वायरस में एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी मेडिसिन हमने देनी है वो एंटी वायरल होनी चाहिए। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे सामने वो इसमें दालचीनी भी है, अदरक बसम भी है। ये हमारे लिए एक एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं और हमारे अंदर इसका बेनिफिट देते हैं। कई बार हमें सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा आती है तो हमें एक ऐसी हर्ब्स के कम्बिनेशन की ज़रूरत होती है जो कि ब्रोंको डायलेशन का काम करती हैं, यानी कि जितनी सांस की नलियाँ हैं उनको खोलने का काम करती हैं। आप सब जानते हैं, मैं पिछले वीडियोस में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, कोरोना सबसे पहले हमारी म्यूकोजल लाइनिंग को जब डिस्टर्ब करता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। हमारी विंड पाइप से अंदर गया वायरस जब हमारे ब्रोंकस के बाहर जाकर एल्वियोलाई, जिसे हम एयर सैक्स बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचता है तो वहाँ डिस्टर्बेंस शुरू होती है। वहाँ पर ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पाती, वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो चुकी होती है। तो उसके लिए हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारे अंदर से ब्रोंकोडायलेशन का भी काम करे, पस को ख़त्म करने का भी काम करे। उसके लिए ये रेस्पी केयर बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि नाम से इसके स्पष्ट है, ये रेस्पिरेशन को थोड़ा ईज़ में करना शुरू करती है। जैसे जैसे हमारी रेस्पिरेशन बेटर होगी, ये हमारे सांस लेने में बेटर होगी, हमारे जो एयर सैक्स हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज बेटर होना शुरू होगा, तब ये हमारे जो सांस के सिम्टम्स हैं वो ख़त्म होने शुरू होते हैं। इनके साथ साथ क्योंकि जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट भी नहीं होता, जहाँ पर और कई किस्म के केमिकल्स और फैक्ट्रियों के और बाई प्रोडक्ट्स रहते हैं जो हवा में एलर्जी आती है। और आजकल जैसे पंजाब जैसे एरियाज़ में जो गेहूं का सीज़न है उस सब में जो बॉडी में और जो एनवायरनमेंट में पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं, उन सब के साथ भी और अन्य केमिकल्स के साथ भी जो एलर्जी आती है उसको ठीक करने के लिए पॉलन ग्रेन्स के साथ और अन्य केमिकल्स के जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं उनके लिए AZ एलर्गन हमारा एलर्जी के लिए लड़ने वाला एक प्रोडक्ट रहता है। हम इन 3 प्रोडक्ट्स के साथ जितने भी वायरस के पेशेंट्स आते हैं उनको ठीक करते हैं। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 95% केसेस में हमें इनमें राहत मिल रही है। तो हमें
सबसे पहले ये जो होम रेमेडीज़ के बने हुए हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है कई बार आपके पास ये प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी ना हो, आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और किसी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, नहीं पहुंच सकता, तो हम उसके लिए और सब्स्टिट्यूट क्या ले सकते हैं। आयुर्वेद एक ऐसा गहन समुद्र है जहां पे असंख्य मोती हैं, जितना हम गहरा जाएंगे वो मोती मिलेंगे आपको। हमारे पूरी की पूरी काबिल डॉक्टर्स की टीम आपको इसके लिए हेल्प करने में, सहायता करने में तत्पर रहेगी। आप अपने कमेंट बॉक्स में उनको व्हाट्सएप करके, उनको कॉल करके इसका समाधान पूछ सकते हैं। अगर आप अभी कोरोना से निकल चुके हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक है, बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, आप फीवर आपका नहीं है, खांसी आपकी नहीं है, तो उसके लिए हम एमिनो प्लस को रेकमेंड करते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसको हम आफ्टर कोविड एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम देते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कोविड नहीं है, आप भाग्यशाली हैं, वायरस का अटैक नहीं आया है, तो इसकी आप उससे पहले भी एक कैप्सूल सुबह, एक टैबलेट शाम को ले सकते हैं। अगर आपकी एज 20 साल से नीचे है तो सारा दिन में एक गोली भी सफिशिएंट रहेगी। लास्ट पॉइंट, अगर आप कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कहीं कहीं गले की खराश, आपको सांस थमने का नाम नहीं ले रही, आपको बार बार खराश करनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में आपका वायरस नहीं है, इस समय लोड नहीं है, आपका जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन है वो भी हमारी पहली 3 मेडिसिन ने ख़त्म कर दिया है। उसके लिए हम कैरिकमा प्लस रेकमेंड करते हैं। ये 95% करकुमिन का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसमें हम ब्लैक पेपर, तुलसी और दालचीनी साथ में मिक्स करते हैं। सारा दिन में 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल आपकी ज़रूरत के हिसाब से, या आप हमारी टीम से परामर्श कर सकते हैं। तो दोस्तों, घबराने का समय नहीं है। जैसा कि समय बहुत ज़्यादा मैं बता चुका हूँ ख़राब चल रहा है, इसमें आपने अपनी हिम्मत बढ़ा के रखनी है। और जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि आपने इससे पहले भी, इन दवाइयों के चक्कर में पड़ने से पहले भी, अगर आप अपनी लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे वो YouTube का लिंक देखिए, जिसमें हमने 7 इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं अपनी लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप उनको फॉलो करिए। जाहिर सी बात है, निदानम परिवर्जनम, निदान से पहले ही हम उसका परिवर्जन करेंगे, हमें बहुत राहत मिलेगी। तो जाहिर है आपको हमारी ये बातें पसंद आई हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझना चाहते हैं तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर दोबारा मिलेंगे किसी और डिजीज़ के माध्यम से आपकी सेवा में। धन्यवाद। डॉक्टर नवीन आर्य।